के पास बड़ा AUM है, बड़ी लैंड करने की क्षमता है, उसके लिए हम एक्सट्रीमली कन्विंस हैं। वो कन्विक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा, उसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ऑटो एंसिलरी है, कैपिटल गुड सेगमेंट है, उसके लिए हमें कोई ज़्यादा बदलाव उसके अंदर नहीं दिख रहा है। कमोडिटी के अंदर हमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, बिकॉज कमोडिटी इज नाउ ड्रिवन बाय द डिमांड ऑन वन साइड, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इनपुट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो आई थिंक उसके अंदर भी हमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता, पर्टिकुलरली मेटल कमोडिटी, सीमेंट कमोडिटी के अंदर हमें ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता है। सो ओवरऑल आई गेस आई थिंक दी इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेक्टर को आप डेफिनेटली डायरेक्शन के हिसाब से देख सकते हो, बट आई थिंक इंडिविजुअल कंपनीज जिनके पास ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की क्षमता है, वो करीबन ये लेवल से 3-4 साल में जो प्रॉफिट डबल करने की क्षमता रखते हैं, उसका प्रोग्राम चालू रहेगा। वो प्रोग्राम में मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा जल्दी रुकावट आने की संभावना नहीं है। अंतरिम बजट में बहुत बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट्स थी, जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर खर्च करने की बात थी, रेलवे पे लोकेशन बढ़ाने वाली बात थी। अब बजट आ जाएगा, इससे बाद जो बड़ा ट्रिगर होगा दैट विल बी बजट। तो आप बजट से क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो सर? सरकार रिफॉर्म्स पे ज्यादा जोर देगी, या फिर ये जो अभी आज हुआ उसके चलते कुछ करेक्टिव मोड में आ जाएगी, या फिर कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी जो वो नहीं कर पाई, जनता तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाई, फिर यानी कि फ्री बीज बांटने पे ज्यादा फोकस करेगी? देखिए, एक बात पक्की है कि आप कुछ भी फ्री बांट दो, उसके से कुछ फायदा नहीं होता है। तो सबको लाउड एंड क्लियर मैसेज मिल चुका है। आई थिंक आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रूरल हाउसिंग बांट दिए, और काफ़ी क्षेत्र ऐसा है यूपी के अंदर कि जिनको रूरल हाउसिंग मिलने के बाद भी वहाँ से बीजेपी को एक वोट नहीं मिला है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि फ्रीबी पॉलिटिक्स से कोई जीतता है। एक बात बहुत बड़ी पक्की है, ये प्रॉब्लम जो हुई है ये समय के अंदर, वो दूसरी जगह से प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ा गया है, पर्टिकुलरली हिंदी इंटरलैंड के अंदर पूरे का पूरा इलेक्शन कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर लड़ा गया है। तो ये चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्रीबीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट अपना कार्य बराबर कर रही है। जिसको डिजर्विंग है उन लोग को उन्होंने रूरल हाउसेज दिए हैं, सैनिटरी फैसिलिटीज़ दी है, पावर दिया है, गैस दिया है, इंश्योरेंस दिया है, ये सब फ्री दिया गया है। तो उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का इक्वेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मे बी जो कास्ट पॉलिटिक्स ने इलेक्शन को रूल किया है, उसके ऊपर आप क्या कार्य कर सकते हो, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सर। क्योंकि आप स्पेसिफिक काउंटर स्पेसिफिक नहीं बोलते, मैं पूरी एंटिटी के ऊपर बोल रहा हूँ। एक ना फोकस में एरिया में है आज, वो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और निवेशकों को नुकसान हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिंडनबर्ग वाला एपिसोड तो पीछे छूट गया, लेकिन आज इलेक्शंस का रिजल्ट था जो स्टॉक 20% 15% की कैटेगरी में नीचे आ गए। तो अभी क्या करें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स? अगर निवेशक नैरेटिव ट्रेडिंग का बना के चलता है, तो फिर ट्रेडिंग में दोनों साइड पे मार्केट मूव करता है। अगर बाजार आज घटा है तो उसके अंदर वैल्यू कुछ कम नहीं हुई है। कंपनी के वर्किंग के हिसाब से वैल्यू कुछ कम नहीं हुई है। वैल्यू कम हुई है मार्केट के दाम के अंदर, और कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि जो निवेशक है उसके लिए चैलेंज नहीं है, जो चैलेंज है वो ट्रेडर के लिए है। तो मार्केट के अंदर ट्रेडर ऐसी मूवमेंट के अंदर हमेशा पैसा छोड़ के ही जाता है। ये डेफिनेटली आई थिंक नियम है मार्केट का। अगर जो ट्रेडर के पास क्षमता है इन्वेस्टर लेने की, वो शायद इसके अंदर से बच जाएगा, बिकॉज उनको अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न मिल जाएगा। पर जो ट्रेडर लेवरेज बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करता है, उनके लिए तो ये डेफिनेटली समय पनिशमेंट का ही है। उनको आई थिंक पनिशमेंट मिलकर रहेगी, क्योंकि मार्केट प्रोबेबली इज नॉट काइंड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन टू रिवॉर्ड ट्रेडर्स। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।